देखिए, खटीमा फाइबर में हज़ारों की संख्या में कंबल, प्रेशर कुकर, बैग, मशीनें, जैकेट और काफ़ी शराब जो है वहाँ एकत्रित की गई है, जो चुनाव के लिए बांटी जा रही है, जो लगातार चुनाव को प्रभावित कर रही है। पूरे खटीमा क्षेत्र में लगातार वहाँ से गाड़ियाँ भर के जा रही है, गांव-गांव कंबल बांट रहे हैं। इसकी शिकायत हम सी विजिल में इनके ऐड पे भी कर चुके हैं और हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। भाई, फैक्ट्री के अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं ले सकते। हमने यह कहा, आप हमारे साथ चलिए, हम वो गोदाम दिखाते हैं, क्योंकि खटीमा फाइबर गत्ता बनाती है, कागज़ बनाती है, उसका इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तो वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो हम इसके लिए आए हैं कि आप जाके वहाँ छापा मारें, उस गोदाम को सीज करें। और हम जो भी शिकायत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग देहरादून से लेके खटीमा तक सब दबाव में है और हमने इसकी शिकायत करी। हम चाहते हैं कि वहाँ जाएं, उस गोदाम को सीज करें। और इसके अलावा जो तहसीलदार हैं खटीमा के, उन्होंने 29 तारीख के ट्रांसफ़र के बाद 31 को उन्होंने शाम को वो रिलीव हुए, लेकिन 800 से ज़्यादा चेक एक दिन में साइन किए और जिसका कोई भी रिकॉर्ड अभी भी तहसील के अंदर इनके पास नहीं है। रजिस्टरों में अगर वो चेक देते हैं तो जिसको चेक देते हैं उससे रिसीविंग लेते हैं, वो रिसीविंग नहीं ली गई और चेक की गड्डी इनके भाजपा कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के आवास पे भेज दी गई। और इसमें इनके साथ विनोद भारती जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों लोगों ने मिलकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये पूरी तरह से भाजपा समर्थित कर्मचारी हो गए हैं। पहले तो मैं ये भी आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि इन दोनों को यहाँ से हटाया जाए। तहसीलदार के खिलाफ हम लिख के भी आए हैं, लिख के भी दे के आए हैं, तब भी वो कंबल और सामान बांटकर रात को घूम भी रहे हैं। कल मैंने फ़ोन पे भी उनसे कहा था। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव हो तो निष्पक्ष चुनाव हो। अगर ऐसा ही है तो फिर चुनाव करने की ज़रूरत क्या है, इनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई हाँ, ये जीत गए हैं, दूसरे प्रत्याशियों को लड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर आज चुनाव आयोग में से लोगों का विश्वास उठने लगेगा तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत कहाँ है। यहाँ भी राजशाही हो जाए फिर से। हम गुलामी के लिए भी तैयार हैं भैया, अगर ऐसा ही है तो। और हम जो शिकायत कर रहे हैं तो उस शिकायत पे कार्रवाई हो। अब ये जाएंगे गोदाम को, अंदर जाएंगे नहीं, बाहर से कह देंगे जी वहाँ तो कुछ है नहीं, हम नहीं गए। तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद साथ चलता हूँ, मैं आपको गोदाम दिखाता हूँ कौन सा गोदाम है। आप उसके बिल पूछिए कहाँ हैं, जो सामान उसके अंदर है। आप जो है उसका यूज पूछिए कि आप किस चीज़ के लिए लाए हैं। तो उस गोदाम को सीज करना ज़रूरी है। और ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा फाइबर के रस्तोगी इतने निरंकुश हो गए हैं कि खटीमा जो लोहियाहेड रोड है उस पर 12 फीट पे उन्होंने पिलर लगा दिए हैं मेन रोड पे, जो रोड माननीय मुख्यमंत्री जी के घर को जाता है। और उसकी भी शिकायत यहाँ है, लेकिन इन्होंने उस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं करी है। आप उसको भी जाके देख सकते हैं, तो समझ सकते हैं कि वो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किस हद तक लगे हुए हैं। इसलिए हमारी चुनाव आयोग से ये अपील है कि भैया उनका गोदाम सीज किया जाए और चुनाव के बाद अगर उनका सामान है तो उसे खोल दिया जाए और उनकी संख्या काउंट भी की जाए, उनसे बिल भी मांगे जाएं, कहाँ से लाया और किस पर्पज़ के लिए लाया, ये भी पूछा जाए। और हमारा इन पे आरोप है और हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष जांच करे, वहाँ जाके देखे। अगर नहीं करेगा तो फिर आप सब समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग भी उनसे